stories out there. Reach out, be brave about the future. Think about how you can make a mark in this world and a positive contribution. Well, my life story. Well, I was born at about 7 pounds, 6 ounces. Okay, not that far back. I never thought that I was going to be doing politics, electoral politics. I believed in movement, I believe in community. I believe that politicians see the light when they feel the heat. अमरीकी कांग्रेस अमरीका की वफाकी हुकूमत का कानून साज इदारा है जिसके 2 ऐवान हैं, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान। दोनों का चुनाव बराह रास्त इंतखाब के जरिए होता है। I'm Senator Harry Reid. I'm the Majority Leader of the United States Senate. I'm John Boehner, Republican Leader in the House. I'm Speaker of the House Nancy Pelosi. Hello, I'm Mitch McConnell, Republican Leader of the United States Senate. ऐवान नुमाइंदगान के 345 अरकान में से हर एक डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करता है और 2 साल की एक मुद्दत के लिए खिदमात सरअंजाम देता है, जबकि सेनेट के 100 अरकान 6 साल की मुद्दत के लिए खिदमात सरअंजाम देते हैं। हर 2 साल के बाद सेनेट के तकरीबन 1/3 अरकान का एक ही वक्त में इंतखाब होता है। I have been a Connecticut senator for 30 years. If we ignore history, we're doomed to bail it out again. I'm very proud of the job I've done. अमरीकी आइन के आर्टिकल 1 के तहत कानून साजी के तमाम इख्तियारात कांग्रेस के पास हैं। सेनेट का ऐवान भी कानून साजी के अमल में बराबर का शरीक होता है। कोई भी बिल उस वक्त तक कानून नहीं बन सकता जब तक दोनों ऐवान इसकी मंजूरी ना दे दें। आइन के तहत हर ऐवान को कुछ मुनफरद इख्तियारात हासिल हैं। कांग्रेस का इजलास वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल में होता है। मौजूदा 111वीं कांग्रेस का इफ्तिताही सेशन 6 जनवरी 2009 को हुआ, मगर इस सेशन से 2 साल कबल सन 2007 में 110वीं कांग्रेस के इजलास के दौरान अमरीकी रियासत मिनेसोटा के एक कांग्रेसमैन कुरान पर हल्फ उठा चुके थे, जो अमरीका की तारीख के पहले मुसलमान कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेसमैन कीथ मॉरिस एलिसन। Congressman, thank you so much for joining me. Pleased to be here. How are you? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. How you feeling? Very good. Thank God. Thank God. I'm doing well today. कांग्रेसमैन कीथ एलिसन एक अमरीकी वकील, एक सियासतदान और एक डेमोक्रेट हैं, जो उस वक्त अमरीकी कांग्रेस के पहले मुसलमान रुकन मुंतखब हुए जब उन्होंने मिनेसोटा के 5th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक ओपन नशिस्त में कामयाबी हासिल की। वो मिनेसोटा के ऐवान के लिए मुंतखब होने वाले पहले अमरीकी रुकन भी हैं। वो अमरीका के मुसलमानों की तर्जुमानी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सतह पर भी फाल किरदार अदा कर रहे हैं। बचपन में आपके ख्यालात क्या थे? बचपन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इंसानी और शहरी हुकूक के लिए काम करूं और लोगों के लिए मौक़े पैदा करूं। इसकी वजह ये थी कि मैं ऐसे घराने में पला बढ़ा था जहां इन मौज़ूआत पर अक्सर गुफ्तगू होती रहती थी। कीथ एलिसन का फ़लसफ़ा फ़राख़ दिली और दूसरों की मदद है। कम्युनिटी के एक सरगर्म कारकुन के तौर पर उन्होंने 5th डिस्ट्रिक्ट में हमेशा अपने इस नज़रिए पर अमल किया। कांग्रेस में उनकी तरजीहात अमन का फ़रोग़, कम आमदनी वाले अफराद के लिए खुशहाली और शहरी और इंसानी हुकूक की हिफाजत है। मेरी वालदा की परवरिश एक ऐसे शख्स ने की जो 1950 की दहाई के अमेरिका में शहरी हुकूक के एक रहनुमा थे, और मेरी वालदा अमेरिका की जुनूबी रियासतों में पली बढ़ी जहां उन्हें खुद नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ा। मेरा बचपन मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में गुजरा। मेरे लिए शहरी और इंसानी हुकूक की बहुत अहमियत रही है और मैं चाहता था कि मैं इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करूं। यही वजह कि मैं एक वकील बना, शहरी हुकूक के मुकदमात लड़े और फिर बाद अज़ां मैं सियासत में आ गया। एलिसन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फॉरेन अफेयर्स कमेटी से भी मुंसलिक हैं। ये कमेटी मुल्क के हाउसिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जबकि खारजा अमूर की कमेटी मुल्क के सफारती अमूर पर नजर रखती है। अमूमन ये सवाल किया जाता है कि अगर कीथ एलिसन अमेरिका के पहले मुसलमान कांग्रेसमैन बन भी गए हैं
تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ عرصہ قبل ایک امریکی ٹیلی ویژن اینکر نے کیتھ سے یہ پوچھا تھا کہ آیا کیتھ کسی دہشت گرد تنظیم سے منسلک تو نہیں ہے؟ Sir, prove to me that you are not working with our enemies. اس کا جواب یہ ہے کہ 5th کانگریشنل ڈسٹرکٹ کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے جتنا کوئی اور محب وطن نہیں ہو سکتا. کیا آپ کے لیے ایک رومن کیتھولک کے طور پر پروان چڑھنا اور پھر اسلام قبول کرنا ایک مشکل امر تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک مذہب کی بات ہے تو میں ایک انتہائی روادار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میری والدہ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب میں کچھ ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا جو مسلمان نہیں کھاتے. بہرحال رفتہ رفتہ میرے گھرانے کے تمام افراد نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا اور اب مجھے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو میرے بھائی جو ایک پادری ہیں اور میری والدہ جو ایک کیتھولک ہیں میرے ساتھ موجود تھی. accommodated everybody, and now it's just fine. Allah Akbar. It was evidence that in America you could practice your faith as you choose.